नमस्कार साथियों, आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी निकाली गई है भेल के द्वारा। भेल यानी कि देखिए शॉर्ट में कहेंगे अपन भेल, लेकिन इसका जो पूरा नाम होता है ना, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यह कंपनी है। इसके द्वारा आपके लिए बहुत ही शानदार भर्ती निकाली गई है जो कि परमानेंट बेसिस पर है। ठीक है, इसमें ऐसा ना समझना कि अप्रेंटिसशिप के लिए है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। इसमें आपको परमानेंट रखा जाएगा। अगर आप इसमें जॉब लग जाते हैं तो आपको परमानेंट समय तक आपको इसमें काम करना है और अच्छी खासी यहाँ पर सैलरी आपको मिलेगी। ठीक है, तो कोई भी विद्यार्थी परमानेंट जॉब के लिए यानी कि वैकेंसी के लिए इंतजार कर रहा है तो उनके लिए ये बहुत ही शानदार वैकेंसी है। तो पूरी डिटेल्स आप ज़रूर देखें, वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाए, वरना आप आधी अधूरी जानकारी से वैकेंसी से वंचित हो जाएंगे। इसलिए जितना भी लंबा वीडियो हो, आप वीडियो को पूरा ज़रूर देख लें। देखिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि हर एक वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट नंबर होता है जिससे अपन उस वैकेंसी की पहचान कर पाते हैं। वैसे नोटिफिकेशंस 8 जनवरी 2024 को ही जारी हो चुका था। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपन चर्चा करें सीट्स के बारे में। तो देखिए, सीट्स सबसे पहले मैं बात करूँगा। वैसे यहाँ पर भर्ती जो है ना, डिप्लोमा वालों के लिए भी है, लेकिन अपन ओनली आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए भी चर्चा करेंगे। डिप्लोमा वाले भी देख सकते हैं, 3 साल का डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया है इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, तो आप देख लेना डिप्लोमा वाले। लेकिन मैं आईटीआई वालों के लिए बात करूँ तो देखिए, यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स यानी कि आप 10th पास होने चाहिए। एक तो ये मांगा गया है यहाँ पर, प्लस आईटीआई मांगा गया है। ठीक है, प्लस क्या मांगा गया है, आईटीआई आपके कंप्लीट होना चाहिए। 1 ईयर अप्रेंटिसशिप, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन द रिलेवेंट ट्रेड। यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत ये होगा आपके लिए कि 10th तो पास आप होंगे ही, आईटीआई आपने कर ही रखी होगी, लेकिन 1 साल का यहाँ पर आपसे अप्रेंटिसशिप भी मांगा गया है। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको अप्रेंटिसशिप कर लेना चाहिए। यहाँ से बहुत सारे बच्चे अलग हो जाएंगे जिन्होंने अप्रेंटिसशिप नहीं कर रखा होगा। तो यहाँ पर आपसे अप्रेंटिसशिप मांगा जा रहा है, ये ध्यान रखना। आईटीआई स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लेना, यहाँ पर आपसे 1 साल का अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। आईटीआई और 10th पास तो आप होने ही चाहिए। अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं कर रखा होगा तो आप यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भर्ती किन किन ट्रेड्स के लिए है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 12 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 2 हैं, फिटर के लिए 10 हैं। बाकी कैटेगरीज वाइज यहाँ पर बांटा गया है। जैसे कि बात करें अपन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए, तो 5 पोस्ट जनरल वालों के लिए हैं, ओबीसी वालों के लिए 3 है, एससी वालों के लिए 3 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। ठीक है, बाकी यहाँ पर सैलरी का भी चर्चा की गई है। सैलरी के बारे में चर्चा करें तो सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है। पे स्केल पर यहाँ पर 21,500 आपको पेमेंट मिलेगा। बाकी 82,000 तक आपका बढ़ सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा खासा यहाँ पर आपको सीटीएस में 5.94 लाख के अप्रोक्स आपको पैसा दिया जा सकता है। तो बहुत ही अच्छी शानदार वैकेंसी वैसे ये रहने वाली है अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो। ठीक है, आगे देखिए क्राइटेरिया क्या मांगा गया है। तो देखिए, यहाँ पर आप है ना 18 साल के हुए होने चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन्स इंडिया, यानी कि आप भारतीय होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि आप 18 साल के हुए होने चाहिए और 1/1/2024 तक आप 18 साल के हो जाने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए और डिप्लोमा वाले दोनों के लिए लास्ट जो यानी कि आप देखिए 18 साल से लेकर 28 साल तक के यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जनरल वालों के लिए है। और यहाँ पर जो बच्चे रहेंगे जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, तो उनके लिए छूट होगी, जो कि मैं आपको बता दूंगा आगे। छूट जरूर होती है हर एक वैकेंसी में। तो यहाँ पर देखिए, छूट की भी यहाँ पर चर्चा की गई है। ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट है, एससी एसटी वालों के लिए 5 साल की छूट है। यानी कि यहाँ पर एससी वाले जो है वह 31 साल तक के फॉर्म भर पाएंगे और एससी एसटी वाले जो है वह यहाँ पर जो यहाँ पर 33 साल तक के फॉर्म भर पाएंगे, ये ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर जो पीडब्ल्यूबीडी वाले हैं वो तो यहाँ पर 10 साल तक के फॉर्म भर पाएंगे, ये आप ध्यान रखना। बाकी देखिए, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस सभी जानते हैं, आईटीआई इंजीनियर से होनी चाहिए। यानी कि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट सभी के होते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है ना, उस हिसाब से होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर
एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है और साथ ही साथ नहीं मांगा गया है, और आपको 50% यहाँ पर लाना है और यहाँ पर 60% आपको जनरल वालों को लाना है। बाकी यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं तो सिलेक्शन कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर देखिए सिलेक्शन जो है उसमें आपको 150 नंबर्स का कॉस्टिंग, यानी कि देखिए इसमें आपको 150 नंबर का पेपर होगा आपका, जिसमें 50 नंबर तो जनरल एप्टीट्यूड के रहेंगे और 100 क्वेश्चंस टेक्निकल एप्टीट्यूड के रहेंगे, यानी कि टेक्निकल जो आपकी थ्योरी होगी उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चंस रहेंगे और जनरल के 50 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें जनरल एप्टीट्यूड में क्या आएगा, तो रीजनिंग है ना, एनालिटिकल, और ये एबिलिटी, बेसिक, न्यूमेरिक है ना, डाटा इंफॉर्मेशंस स्किल और जनरल नॉलेज, ये आपका यहाँ पर रहने वाला है। बाकी यहाँ पर जनरल और बीसी वालों को कम से कम 35% तो बनाना ही है और SC/ST वालों को यहाँ पर 30% तो बनाना ही है, तभी आप पास हुए रहेंगे। ठीक है, बाकी फिर आगे की प्रोसेस तो होती ही है जो कि आपको फिर बाद में पता चली जाएगी कि पेपर होने के बाद में। कि यहाँ पर अगर बात करें अपन आप जो फॉर्म भरेंगे उसमें फीस कितनी लगेगी, तो फीस की बात करें तो यहाँ पर 295 रुपये आपका लगने वाला है सभी के लिए, जनरल, OBC और EWS वालों के लिए है ना। SC/ST PWD के लिए नॉट रिफंडेबल, यानी कि देखिए आपको मैं बता दूं कि SC/ST PWBD वालों को यहाँ पर कोई पैसा नहीं जमा कराना है फॉर्म भरने के लिए, तो आप जरूर फॉर्म भरें। ठीक है, आपको पैसे नहीं देना तो फॉर्म भरने में क्यों देरी, तो आप जरूर फॉर्म भरें। बाकी आप फॉर्म किस तरीके से भर पाएंगे वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है ना, पेमेंट प्रोसेस है ना, कैसे फॉर्म भरना है सब यहाँ पर डिटेल से दे देते हैं, हाउ टू अप्लाई में। ठीक है, इसमें आपको मिल जाएगा कैसे आपको फॉर्म भरना है, और जनरल बातें यहाँ पर है जो कि आप इनको हिंदी में कन्वर्ट करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, यह है भर्ती के बारे में जो कि आपको हमने बताया है पूरा। डेट्स के बारे में चर्चा कर ले तो स्टार्टिंग डेट 8/1/2024 से स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट 31/1/2024 है ना, और डेट ऑफ रिटन टेस्ट यानी एग्जाम फरवरी 2024 में आपका होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो यही 30 जानकारियां जो कि हमने आपको दी हैं। ठीक है, जानकारियों को अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। अगर आपको भर्ती से संबंधित अच्छी जानकारी लग रही है और भर्ती अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप जरूर इसमें फॉर्म अप्लाई करें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।